ओम शांति। मैं और शील बहन मेरे से सीनियर है, क्योंकि ज्ञान में वो पहले चली थी। हम दोनों एक ही सेंटर के सहपाठी रहे हैं और सेवाओं में भी हम दोनों का बहुत सहयोग रहा है। इसलिए शील बहन जी बहुत नज़दीक से जानती हैं। बाप दादा से मिलने से पहले स्वमान क्या है, ये तो आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि लौकिक दुनिया में तो देह भान को ही स्वमान समझ लेते हैं। जो लौकिक परिचय है, लौकिक वंश का नशा, जिसको लौकिक खानदान कहें, या लौकिक पद, पोजीशन, पैसा आदि, उसका नशा, तो दुनिया वाले लोग उसी को ही, अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। भगवान ने आकर के हमें स्व का परिचय दिया तो एकदम जीवन ही बदल गया, सोचने का ढंग ही बदल गया। स्व माने मैं जो हूँ, उसका मान, मैं आत्मा हूँ। अब आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आत्मा रचना है और शिव बाबा रचयिता है। तो परमात्मा जो रचयिता है, उसकी बनाई हुई हर चीज आदरणीय ही होगी, क्योंकि ईश्वर की रचना सर्वश्रेष्ठ रचना है। ओरिजिनली बाबा हमें मुरलियों में भी ये एक नशा चढ़ाते हैं, जो वास्तविकता है कि बच्चे अपने आदि और अनादि स्वरूप, आदि और अनादि परिचय में स्थित रहो। अनादि तो आप जानते ही हैं कि मैं आत्मा वास्तव में ओरिजिनली पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आदि 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 हूँ। और उसके साथ साथ गुण, जब ये गुण होंगे, ये शक्तियाँ होंगी, तो ज़रूर हम अंतर्मुखी भी होंगे, हर्षित मुख भी होंगे। जो भी दिव्य गुण हैं वो सब हमारे में होंगे ही होंगे। तो आत्मा के स्वरूप में स्थित होना स्वमान। फिर दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से ही हम देखते हैं। जब मैं देह भान में हूं तो मैं दूसरों को भी देह भान में ही देखती हूँ, दूसरों की बातों को भी देह भान में स्थित होकर सुनती हूँ। मैं चूंकि देह भान में, इसलिए बोलती भी देह भान में हूँ। मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति सब देह भान वाली होगी। और जब मैं सोल कॉन्शियस में हूँ, गॉड कॉन्शियस में हूँ कि मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान हूँ, तो जैसे लौकिक में खानदान और वंश का बड़ा अभिमान रहता है, तो यहाँ भी बिल्कुल उसके ऑपोजिट, मैं शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, सच्ची सच्ची ब्राह्मण। तो ये हमारा वंश और खानदान या हमारा ये अलौकिक सरनेम कोई कम बात नहीं है। और पारलौकिक दृष्टि से ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा की डायरेक्ट संतान है हम, कोई बीच में है ही नहीं कोई और। क्योंकि लौकिक दुनिया में गुरुडम होने के कारण कोई न कोई देहधारी गुरु बीच में होते ही हैं। अगर किसी ने गुरु नहीं किया और मंदिर जाता है तो पुजारी बीच में होता ही है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने डायरेक्ट आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ दिया। तो ये एक हमारे लिए बड़े ही ऊंचे सम्मान की बात है कि हम शिव बाबा की वंशावली हैं, आत्माएं हैं। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, ईश्वरीय जो गुण है, ईश्वर बाबा कहते हैं मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारा है। इससे बड़ा और स्वमान क्या होगा कि भगवान का जो है सब मेरा है, और मेरा क्या है, सब भगवान का ही दिया हुआ है, बाबा का ही दिया हुआ है। लेकिन जो भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा भी मैंने जितनी अपनी स्थिति बनाई है वो भी बाबा की बनाई हुई है। निमित्त बाबा ने किसी को भी बनाया हो। बाबा कहते हैं कि तुम अभी, जैसे मैं ये आपके सामने, भाई आज राधा बहन क्लास कराएगी, अब मैं क्या क्लास करा रही हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। ये ज्ञान भी बाबा ने दिया, ये समझ भी बाबा ने दी, ये दिव्य गुणों की धारणा भी बाबा ने कराई, ये शक्तियाँ भी बाबा ने दी। तो बाबा का दिया हुआ ही ये
प्रसाद मैं वितरण कर रही हूँ, बांट रही हूँ अपने आत्मिक भाइयों को, अथवा अलौकिक नाते से अपने भाइयों और बहनों को। तो ये स्वमान है कि बाप का दिया हुआ डायरेक्ट बाबा की श्रीमत हमको मिल रही है। हम कहाँ गीता में पढ़ा करते थे, भगवान ने श्रीमद भगवत गीता और भगवानो उवाच अर्जुन प्रति, हम समझते थे पता नहीं कौन अर्जुन रहा होगा, कैसे आकर के और भगवान ने ज्ञान दिया होगा। पढ़ते जाते थे और उसकी एक काल्पनिक चित्रण हमारी मानस पटल पर उपस्थित होता रहता था। लेकिन सचमुच जब यहाँ आकर बाबा ने परिचय दिया कि वही गीता का एपिसोड अभी रिपीट हो रहा है और मैं गीता का भगवान शिव बाबा तुम आत्माओं रूपी अर्जुनों को पढ़ा रहा हूँ, जो धारण कर ले वो अर्जुन। अब ठीक है, हम मुरली सुन रहे हैं और मेरा मन बाहर भाग रहा है, कोई चाहे सेवाओं में ही भाग रहा है बाबा की, चाहे कोई और सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में भाग रहा है, अथवा कोई कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में भाग रहा है। लेकिन उस वक्त बाबा जो मुझे दे रहा है वो मैं लेने की स्थिति में नहीं हूं, तो उस समय मैं अर्जुन नहीं हूं। जिस समय हम जिस कार्य में हैं, एकाग्रता की शक्ति कि अभी हम बाबा से इस मुरली के बहाने ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। और बाबा कहते हैं अगर आज श्रीमत दी और आज ही उसको प्रैक्टिस कर ली और प्रैक्टिस करके अपने कर्म में ले आए तो वो परिपक्व स्थिति पर बन जाती है। क्योंकि तो ये एक स्वमान की स्थिति हमारी बनती चली जाती है। भगवान पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, भगवान गीता सुना रहे हैं, मैं आत्मा अर्जुन गीता सुन रहा हूँ। मुझ आत्मा अर्जुन को ये महावाक्य अपने जीवन में आज से और अभी से ही धारण करने हैं। तो इतना अटेंशन हमको अगर हम रखते हैं तो तुरंत वो हमारे अभ्यास में चीज आ जाती है, और उसको कल पर छोड़ देते हैं तो फिर वो मिस हो जाती है, वो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अब तक के जीवन में हम बहुत अलबेले भी रहे होंगे, सुनते हैं, समझते हैं, प्राय हम अलबेले ऐसे बन जाते हैं, अरे खुद को तो जान ही लिया, शिव बाबा को भी जान लिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया, रोज रोज बाबा मुरली में क्या कहते हैं वो भी हमको मालूम है, कर तो रहे हैं, अभ्यास कर ही लेंगे और अंत तक तो हम पास हो ही जाएंगे, अंत तक तो हम विक्रमाजीत बन ही जाएंगे। लेकिन ये अब तक मेरी भी सोच रही कुछ सालों पहले तक वो मेरा अलबेलापन था, और आप में से भी बहुतों का हो सकता है। और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं आज की पढ़ाई आज ही, लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। कई आलसी लोग फिर उल्टा भी उठा लेते हैं, कहते हैं, ये मैं हंसी के लिए कह रही हूँ, ऐसा करना नहीं हमको, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, जीना है अभी बरसों। लेकिन नहीं, हमारे को बाबा ने कहा है बच्चे एक सेकंड का पता नहीं है। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ और एक सेकंड में आप कहेंगे ये क्या हुआ, क्लास कराते कराते ही चली गई, बड़ी आश्चर्य की बात है। और ऐसी घटनाएं होती रहती है सेवा केंद्रों पे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। तो हमें अपना एक एक सेकंड का महत्व समझना है, और ऐसा समझना है कि जैसे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली अभ्यास करते हैं। गणित सब्जेक्ट एक ऐसा है कि अगर वो जो सवाल टीचर ने, लेक्चरर ने कराया, अगर उसका उसी दिन प्रैक्टिस कर ली, 8-10 बार प्रैक्टिस कर ली, तो वो परिपक्व स्थिति बन जाती है। फिर कभी भी वो उस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा हम कर सकेंगे। इसी रीति से प्रतिदिन बाबा जो मुरलियों में हमें पॉइंट्स देते हैं, अगर हम प्रतिदिन कर्म में उसका अभ्यास करते हैं, केवल मनसा तक भी नहीं, केवल वाचा तक, पॉइंट रिपीट करने तक भी नहीं, और प्रतिदिन अगर हम उसका अभ्यास कर लेते हैं तो वो हमारा एक स्वमान बन जाता है। स्वमान बन जाता है तो भगवान के प्रति आदर सम्मान, तो सर्व आत्माओं के प्रति आदर और सम्मान। सबसे पहले तो हमें अपने प्रति भी, कईयों में मैंने देखा बहुत डिप्रेशन में आए हुए होते हैं, चिंतित रहते हैं। अब समय परिस्थितियां बदलती रहती है, आज जो मेरे सामने परिस्थिति वो कल नहीं होगी, कल जो है वो परसों नहीं होगी, कुछ दिन पहले थी वो अब नहीं है। तो समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, वो भी चुकतू होता है, सब चलता रहता है। लेकिन मुझे ये अटेंशन रखना है कि मुझे अपने 63 जन्मों के कर्मों का, पिछले पाप कर्मों का खाता, पाप आत्माएं तो हम रहे हैं,
कभी काम के वशीभूत होके, अब पता नहीं क्या क्या पाप किए होंगे, याद नहीं है। क्रोध के वशीभूत होके, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि, क्योंकि इन सभी विकारों का परिणाम है कि आज हम पतित हैं। अब यहाँ आने के बाद बाबा और मैं आत्मा और बाबा की मुरली और बाबा के मुरली में मिले हुए डायरेक्शन, इनको अगर मैं मनन चिंतन करके अमल में लाती जाती हूँ तो मेरा सर्व आत्माओं के प्रति नेचुरली एक आदर रहेगा। मान लीजिए किसी ने आज मेरी बात काट दी, मुझे कुछ बुरा भला भी कहा, ऐसा होता रहता है, प्रतिदिन होता है। या मैंने ही किसी की कोई गलती देखी तो मैंने, कई होते हैं जो घुमा फिरा कर बोलते हैं उस गलती की तरफ ध्यान खिंचाने के लिए, कई स्पष्टवादी होते हैं जो सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं। अब आगे वाले की जैसी स्थिति है वो उसको उस तरीके से उठाता है। अगर उसकी गंभीर स्थिति है तो चाहे वो डायरेक्ट बोले चाहे इनडायरेक्ट बोले, घुमा फिरा के बोले, वो अपनी गलती फील कर लेगा और चेंज ले आएगा। और कई जो हैं वो उसका बुरा मान जाते हैं और थोड़ी उनमें डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाती है, आदि आ जाती है। तो देखा जाए तो श्रीमत की अवज्ञा करना ही डिप्रेशन का कारण है। भक्ति मार्ग की गीता में भी कहा गया है, ये अभ्यास से चीजें आती है। अभी मैं बोल रही हूं, ये थ्योरी नहीं है, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस की इसके ऊपर। भक्ति मार्ग में भी कहा है, हे अर्जुन, हमारे ज्ञान का भी सार लास्ट में यही आता है। हमारे साथ क्या जाना, हम क्या लाए थे? मैं आत्मा दिव्य गुणों से विभूषित परम धाम से इस सृष्टि पे आई थी, रूहानी शक्तियों से भरपूर थी। आधा कल्प मेरा जीवन उन दिव्य गुणों और उन रूहानी शक्तियों के आधार पर ही था। सुख शांति पवित्रता आनंदमय जीवन। सारी आत्माएं चूंकि वैसी थी, इसलिए जो संसार था वो सुखमय था, शांतिमय था, पवित्र जीवन था, आनंद था। जो आत्मा के वास्तविक गुण है उन गुणों से भरपूर थे, उनकी हम अनुभूतियां करते थे। 2500 वर्ष तो क्या कहूं, आपको अपना बचपन याद होगा, अभी भी हम अपने जीवन में बहुत सुखी थे। नंबरवार ये हरेक का अपना अपना अनुभव है, हरेक के कर्मों का अपना हिसाब किताब है। हमने कोई ज्यादा दुख देखे ही नहीं। इस जन्म में भी हम तो मजे में ही थे, कोई दुख नहीं था, अशांति नहीं थी। परंतु चूंकि वो क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों के दुख देख देख के हम दुखी होते थे। हमें दुख नहीं, पड़ोसी दुखी है, कोई रिश्तेदार दुखी है, किसी और को कोई तकलीफ है, तो हम सोचते थे ऐसा क्यों, ये क्यों दुखी है, ऐसा इसने इसके साथ क्यों व्यवहार किया, सास ने बहू के साथ, बहू ने सास के साथ, भाई ने भाई के साथ, क्योंकि देह भान में थे, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान नहीं था। और ये ड्रामा बना हुआ है और 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इसलिए हम दूसरों के दुख में दुखी थे। कम से कम मैं मेरे लिए कहती हूँ, मेरे को तो कोई दुख नहीं था किसी प्रकार, ना कोई रोग शोक था, ना कोई मानसिक तनाव, कोई चिंताएं थी। अब कहेंगे मौलाई मस्ती, तब कहेंगे अलबेलेपन की मस्ती थी। लेकिन दूसरों को दुखी देख के भगवान से, अब क्योंकि शील बहन ने कहा थोड़ा मैं अपना अनुभव भी सुनाऊं, मिक्स करूं, तो मुझे उनका भी कहना मानना है। बचपन से भक्ति पूजा पाठ, जैसे परिवार का जो वातावरण होता है वो बच्चों पे छाप छोड़ता है। भक्ति का वातावरण था, पूजा पाठ करने लग गए। फिर गुरुओं के यहाँ प्रवचन सुनने, हमारे परिवार के मेरी नानी दादी आदि जो भी प्राय माताएं बहनों कोई रुचि होती, जाते थे, हम भी चले जाते थे। लेकिन कहानियों के, बच्चों को कहानियां सुनने का शौक होता है, तो कहानियां सुनने की दृष्टि से जाते थे। लेकिन थोड़ा फिर बड़े हुए तो उन कहानियों की गहराई में जाने लगे तो पोल, भक्ति की पोल खुलने लगी। अरे भाई, गणेश चतुर्थी आई है, पार्वती जी नहा रही है, गणेश जी का पुतला बनाया, शंकर जी आए, तू अंदर जाने लगे, उन्होंने रोका गणेश जी ने, आप अंदर नहीं जा, सबको कहानी पता है। और शंकर जी ने कहा तू कौन है, और त्रिशूल से गर्दन उतार दी। हमने पंडित जी को पूछा कि शंकर जी को भी गुस्सा आया, उन्होंने मर्डर कर दिया, क्योंकि पिताजी पुलिस में थे तो मर्डर केस ये वो सुनते रहते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं बोलते हैं भगवान के लिए, तो मारा तो सही ना, चलो मर्डर नहीं कहेंगे,
मारा तो सही ना गणेश जी को, और उनको भी गुस्सा आ गया। तो फिर अगर हमें गुस्सा आता है तो क्या बड़ी बात है। वो कहते नहीं, ये आज की शिक्षा प्रणाली बड़ी दूषित है, ये नास्तिक बनाती है। अरे आज शिक्षा प्रणाली कहाँ से आ गई इसमें बीच में, और बड़े हुए। सन 1964 में जयपुर में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे निरंजन देव तीर्थ, जो पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य बने। अज्ञान काल में उनके यहाँ आना जाना था। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं बनता, उस आत्मा का अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। पर हम देखते थे उनके 13-14 बच्चे थे शंकराचार्य, वो शंकराचार्य जी तो बाद में बने, 13-14 बच्चे थे उनके, और इतने क्रोधी थे बात नहीं पूछो। और जब वो शंकराचार्य बन गए तो मेरे को शौक लगा, इतना क्रोधी व्यक्ति भी जगत गुरु बन सकता है, कमाल है। और फिर जब उनका जयपुर में स्वागत समारोह हुआ, हम जाते रहते थे, उनसे बहस करते रहते थे जब वो प्रिंसिपल थे। जब एक स्वागत समारोह में उनके दामाद ने बुलाया, क्योंकि मैं उनके दामाद की शिष्या थी, वो त्राटक योग सिखाते थे हमको, भक्ति का त्राटक योग सिखाया करते थे। उन्होंने ही सम्मान समारोह रखा, वहां गए तो आप देखिए भक्ति और ज्ञान की तुलना, वहां ज्ञान तो नहीं था पर भक्ति से थोड़ी, बाबा नहीं कहते हैं भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता, नहीं तो नहीं। तो भक्ति होने के चिन्ह नजर आने लग गए। तो जैसे ही वो शंकराचार्य जी एक जगह जहाँ ठहरे हुए थे वहां से क्रॉस करके जहाँ कार्यक्रम था वहां रवाना हुए, 50 गज दूर पर जमादारनी झाड़ू लगा रही थी, उसकी ड्यूटी थी सड़क पर झाड़ू लगाना। और वो इतने क्रोधित हो गए, उसको अपशब्द गालियों का भंडार खोल दिया और कहा मुझे वापस स्नान करना पड़ेगा, गंगा स्नान। और वापस स्नान करके वो आए, समारोह हुआ, मालाएं पहनाई, और उस दिन उन्होंने प्रवचन किया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं, हर जीव ब्रह्म का अंश है। सारांश में उनका यही था। समारोह पूरा हुआ, सब लोग रवाना हो गए, मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों बैठे रहे। तो वो शंकराचार्य जी पहचानते थे, क्योंकि अज्ञान काल में भी हम जाते रहते थे। उन्होंने कहा कुछ पूछना है, 5-7 लोग ही पीछे रहे थे, आओ आगे आओ, हम चले गए। मैंने कहा मैं पूछूंगी पर आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत पहले भी हम उनके क्रोध के शिकार हो चुके थे कई बार। तो जैसे ही मैंने कहा मैं पूछूंगी पर आप क्रोध नहीं करेंगे, उन्होंने, मैं कहां क्रोध कर रहा हूं। ये सुनना था, और हम उठे और हाथ जोड़ के रवाना होने लगे। बैठो 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 बैठो, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पूछो। मैंने कहा महाराज आप जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर आसीन है, जगत का कल्याण करने वाले हैं, आप ये तो बताएं जब सब जीव ब्रह्म के अंश हैं, क्षमा करना, गुस्सा नहीं करना, अब दोबारा, क्या वो जमादारनी ब्रह्म की अंश नहीं थी? आपने उस जमादारनी को इतनी गालियां दी, क्या एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को गालियां दे रहा है? ये तो ब्रह्म के लक्षण नहीं है। बस उन्होंने कि आज की शिक्षा प्रणाली बड़ी दूषित है, ये आस्तिक को नास्तिक बनाती है। कोई जवाब नहीं उनके पास, क्या जवाब देंगे वो, हाथ जोड़े हम आ गए। लास्ट भक्ति, जयपुर, जैसे शील बहन जी ने बताया, मैं ला की फाइनल में थी, यूं तो बहुत भक्तियां की पर लास्ट वहां से जब निकले तो जो मेरी फ्रेंड थी वो राजपूत थी। मैंने कहा मैं कब से बचपन से भगवान को ढूंढ रही हूँ, भगवान तो कहीं मिलता नहीं। जितने जयपुर के मंदिर थे सब ढूंढ लिए, कितने गुरु ढूंढ लिए, कितने योग कर लिए, कितनों के प्रवचन, जय गुरुदेव, बाल योगेश्वर, उस वक्त जो जो प्रसिद्ध थे, जैन मुनि, इवन मैं कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन एक मुल्ला जी थे उनके पास जाती थी, उस आधार पे भी हमने कई बार बातचीत की। चर्च में भी मैं गई, पादरियों से भी मैंने बहुत बातचीत की। मैंने कहा मैं तो थक गई, भगवान है ही नहीं, सब बकवास है। उसने कहा मेरे कहने से एक कहना भगवान, नवरात्रि आ रही है, कोई 2-4 दिन में ही शुरू होने वाली थी, नवरात्रि के व्रत रखो, और जयपुर में आमेर की देवी है शैला देवी, उनके अपन दर्शन करेंगे, और तेरे को जो तेरी इच्छा है भगवान जरूर मिलेगा। मैंने कहा पक्का पक्का। मैंने कहा ये अंतिम भक्ति, उसके बाद कभी भगवान का नाम नहीं लूंगी। खैर व्रत रखे करे, वहां पहुंचे
तो मेरी जो संस्कार थे उसके बिल्कुल ही विपरीत चीज, लौकिक जाति से मैं बिश्नोई हूँ। ये जो सलमान खान का हिरण प्रकरण चल रहा है, जिस समाज ने उसको कर रखा है वो बिश्नोई समाज ही है, कि जहाँ शिकार नहीं किया जाता, करने देते हैं वो लोग अपने गांव में, यहाँ तक कि हरे पेड़ों को भी नहीं काटने देते हैं, खुद भी अपने आप को कटवाने को तैयार हो जाते हैं पर पेड़ नहीं काट सकते। ऐसा इतिहास रहा है। तो लौकिक में 84वां जन्म उस परिवार में मिला। वहाँ पर अष्टमी के दिन उस वक्त जयपुर के महाराजा मान सिंह जी जिंदा थे, अलाइव थे, उनका पूरा राज दरबार लगा। मान सिंह जी की जो लौकिक बहन है चांद कंवर, अभी भी वो अलाइव कर रही है, करीब शायद 98 ईयर्स की है, वो मेरी फास्ट फ्रेंड रही है। मेरे और उसके एज ग्रुप में बहुत अंतर है, लेकिन वो उसके और मेरे काफ़ी विचार मिलते थे। वो अधिकतर हमारे यहीं रहा करती थी, कोई और कारण रहे वो छोड़े अपन उसको। तो उनका पूरा राज दरबार लगता है, बाकायदा तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी और बैंड बाजे और बड़े लवाजमे के साथ। फिर वहाँ पे हमारे आंखों के सामने और लाखों की पब्लिक, 16 बकरे और 5 भैंसे एक झटके में काटे गए, खून नदी बह गई। 1-2 बकरे कटे नहीं तो एक्स्ट्रा बकरे काटे उन्होंने, जो एक झटके में नहीं कटते हैं। तो राजपूत लोग तो एक झटके को ही मानते हैं। तो वो सब वातावरण दे रहा। मेरे लौकिक पिताजी भी साथ थे, उनको मैं जिद करके लाई थी, क्योंकि इतनी भीड़ में उनका साथ रहना जरूरी था। तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या दिखाने के लिए लाई है, ये क्या है, अब निकल भी नहीं सकते, इतनी भीड़ जो आप बैक नहीं हो सकते। खैर पहले पहले राज परिवार ने दर्शन किए, उसके बाद नेक्स्ट आईपीज की वो नंबर आया, उसमें हमारा नंबर आ गया लौकिक पिताजी के कारण। वहाँ पाटे लगे हुए थे लकड़ी के, जो मिट्टी के ढकनी होती है उसकी मटकी की, उसके ऊपर उनके बकरों के सिर और भैंसों के सिर रखे हुए थे, उनके सींगों के बीच में दीपक जल रहे थे। बताइए, आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, कि जब हम जीते जी मरेंगे तो आत्मा का दीपक जगेगा, अर्थ क्या है, कहाँ से क्या ले गए। और इतने भयंकर नगारे, नगारों की आवाज इतनी भयंकर कि बस बहुत तेज। फिर धीरे 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 उसके पास गए मंदिर में, और मेरे को तो वो सब देखकर इतनी नफरत घृणा हुई कि मैंने उस दिन देवी को डट के गालियां निकाली। तू माँ नहीं है, तू तो क्या कहते हैं डायन है, खून पीती है, बकरे खाती है, तू माँ है कोई देवी है, पता नहीं क्या क्या उल जलूल, मैंने बहुत गालियां निकाली। लास्ट में जब उस पुजारी के पास नंबर आया जो चरणामर दे रहा था, हम 3-4 लड़कियां थी, हमको छोड़ के वो आगे निकल गया। तो दिमाग में गर्मी तो चढ़ी हुई थी, मैंने भी जोर से कहा, ए पुजारी भेदभाव करता है, जल्दी चरणामत दे, हमको बाहर जाना है। वो पीछे मुड़ के आया, घूरा और हथेली भर दी, पीला पीला पानी। मैंने कहा ये नीचे तालाब का पानी, अब लाखों लोगों को वो कहाँ चरणामत देगा। मैंने कहा ये सड़ा हुआ पानी दे रहा है। मैं फेंकने वाली थी तो वो मेरी राजपूत फ्रेंड बोली, पी लेना, फेंकना नहीं, देवी नाराज हो जाएगी, देखना तू आज तेरे को दर्शन होंगे, साक्षात्कार होगा। और वो थी दारू, मैंने पी ली। वो थी शराब, शराब का चरणामृत। एकदम गला जल गया, सीख सी उठी। उन्होंने कहा ये क्या है, तो उसका भाई आया, अरे दीदी जीजी ये क्या पी लिया, ये तो दारू थी। बस मैंने कहा हो गई भक्ति पूरी, भगवान मिल गया, चलो घर। अब अपन कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम भी करूंगी और कानून की पंडित बनूंगी और गरीबों की फ्री सेवा करूंगी। बस यही मेरा संकल्प है। शादी मुझे करनी नहीं थी, वो अज्ञान काल में भी मेरा निर्णय था, मुझे विवाह नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो जब रास्ते में हमारे पिताजी मुझे क्लास कराते आए, कहने लगे तेरे पीछे कहाँ मैं जय गुरुदेव, कभी बाल, क्योंकि ये गुरु लोग प्राय उन दिनों में रात को प्रवचन किया करते थे। अब रात को मेरे साथ जाए कौन, क्योंकि सब लौकिक भाई परिवार सब बाहर रहते थे। तो पिताजी सिविल ड्रेस में मेरे साथ चलते थे, क्योंकि मैं जिद करती थी कि मुझे तो इनके प्रवचन सुनने हैं। तो वो कहते थे अब पढ़ाई करो बैठ के, बहुत ढूंढ लिया भगवान को। और 8 दिन बाद ही ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का केंद्र खुला, जिसके लिए ओपनिंग लौकिक पिताजी ने शायद की होगी। अखबार के अंदर बहुत उल्टा सुल्टा निकला। मैंने तो खैर अखबार नहीं पढ़ा, पर लौकिक पिताजी ने पढ़ा और उन्होंने सोचा अगर ये संस्था इतनी खराब है, आप तो जानते ही हैं ज्यादातर लोग क्या बातें करते हैं बाहर,
भाई भाई बहन बनाते हैं, सुरमा डालते हैं, आदि आदि पता नहीं क्या। तो उन्होंने कहा अगर इतनी करप्ट इंस्टीट्यूट जयपुर में खुल रही है तो मैं एसपी हूँ, मेरी ड्यूटी है पता करना वास्तविकता क्या है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी लड़की से ज़्यादा सीआईडी कौन होगा, अगर मैं उसको वहाँ भेज देता हूँ, सही संस्था है तो सुधरेगी और बुरी संस्था है तो बिगड़ेगी। तो जब केंद्र खुलने लगा तो मैंने कहा मुझे तो कहीं नहीं जाना, चाहे धार्मिक संस्था हो, भगवान खुद आ गया हो तो भी मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने कहा तेरे कहने से मैं कहाँ नहीं गया हूँ, एक जगह मेरे कहने से तुझे चलना है। तैयार होके मैं गई और वहाँ जैसे शील बहन जी ने कहा आर्य समाजी भाई आए हुए थे, उन्होंने 2 बुकलेट बांधी। एक का नाम था ब्रह्मा कुमारी पाखंड, एक का नाम था ब्रह्मा कुमारी मत दर्पण। हमको भी दी, अंदर गए, प्रवचन सुने, जो मेरे क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस के जवाब अपनी बहनों ने दिए। दीदी मनमोहिनी थी, दीदी मनमोहिनी थी, जो अभी लंदन में सुदेश बहन जी हैं वो थी, और भी कई बहनें थी। और उस प्रवचन के सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे सवालों के यहाँ जवाब मिले हैं तो यहाँ कुछ मिल सकता है। इतने में कुछ आर्य समाजी बंधु खड़े हो गए, उनको तो सभा को डिस्टर्ब करना था, और एक क्वेश्चन पूछा जो मधुबन में सहारनपुर के खन्ना जी समर्पित थे, अब वो शरीर छोड़ चुके हैं। उस वक्त वो अपना ब्रह्मचर्य पर अनुभव सुना रहे थे। एक आर्य समाजी ने प्रश्न पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा सटीक जवाब दिया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, लेकिन उनका काम था प्रश्नों के जवाब लेना नहीं, डिस्टर्ब करना। अंत में वो गालियां देने लग गए और चीखने चिल्लाने लग गए और पता नहीं क्या क्या उलट सुलट बोलने लग गए। लौकिक पिताजी बैठे हुए थे पास में। अब वो सुन के मैं तिल मिला गई। मुझे उन आर्य समाजियों का बोलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं आर्य समाज में बहुत गई हुई हूँ, बहुत यज्ञ हवन किए, महिला मंडलों में भी मैंने खूब भाग लिया हुआ है। तो मैंने पिताजी को बोला आप कैसे एसपी हो, इनको चुप कराओ, ये यहाँ का वातावरण दूषित कर रहे हैं। पिताजी ने कहा हम यहाँ आए आध्यात्मिकता देने, तो चुप बैठ, आध्यात्मिकता देखनी है ना। तो मैंने कहा कहाँ, ऐसे कैसे देखेंगे। इतने में एक ब्रह्मा कुमार भाई, ये जो हमारी शील बहन जी है, इनके ताऊजी थे श्यामलाल जी तनेजा, वो ट्रे में 8-10 गिलास पानी के लेके आए, और जो आर्य समाजी बंधु उलट पुलट बोल रहे थे, भाई साहब आपका गला सूख गया, जल लीजिए। बस इस बात का तीर मुझे लगा। मेरे लौकिक पिताजी पर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा इनमें इतनी टॉलरेंस पावर। मैं तो आपको सच बता रही हूं कि मेरे मन में आई, पिताजी को मैंने बोला भी कि आप अगर चुप नहीं कराते हैं तो मैं अपनी चप्पल उतार रही हूं अभी यहाँ, बिल्कुल। और मैं इतने में पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा धीरज तो धर थोड़ा। इतने में वो पानी की ट्रे ले आए और देखा, एकदम दिमाग में आ गया कि नहीं यहाँ कुछ है। इतना होने के बाद इतनी टॉलरेंस। अभी अगर इनकी कंपटीशन में दूसरे आर्य समाजी होते तो ये कोर्ट केस में चले जाते, हाथापाई हो जाती। लेकिन इन बहनों में और भाइयों में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में इतनी सहन शक्ति। बस नेक्स्ट डे पिताजी ने कहा तुम कोर्स करो, मैं तो टूर पे जा रहा हूँ 8 दिन के लिए। कोर्स करना शुरू किया। 3-3 घंटे का टाइम मैं लेती थी, बहुत डिस्कशन करती थी। जयपुर राजा पार्क में जो अभी निर्मला दीदी है वो निमित्त बनी मुझे कोर्स कराने के। बड़ी दीदी की भी पालना नहीं उसी कोर्स के बीच में, और भी बहुत बहनें थी। अब आप देखिए तीसरा दिन था और एक इंजीनियर भाई भी मेरे साथ कोर्स करते थे, वो सिंधी थे, खान पान अशुद्ध था। तो जब योग के लिए उन्होंने ही कुछ आगे होके प्रश्न पूछा तो बहन जी ने समझाया कि भाई अन्न की शुद्धि जब तक नहीं होगी एकाग्रता नहीं आएगी। तो कैसे अन्न की शुद्धि करें, तो उन्होंने बताया मीट अंडे आदि नहीं खाना है, बल्कि सात्विक आहार लेना है। और वो भी अगर आप अपने परिवार में अपनी पत्नी को भी लाएं, पत्नी उसको सुने और परमात्मा की याद में बनाए तो और अच्छा है। मैंने भी बहन जी को कहा भाई मेरी माता जी तो हमारी तो किसान है, हम तो खेती बाड़ी होती है गांव में, मेरी मदर तो ज़्यादातर वहाँ रहती है, यहाँ पुलिस के ऑर्डरली खाना बनाते हैं। तो उन्होंने कहा वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा वो पुलिस लाइन में जाके शराब भी पीते होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर आपका भी योग नहीं लग सकता। मेरी योग ही मेरा मेन सब्जेक्ट था कि मुझे भगवान की अनुभूति करनी है। तो उन्होंने कहा फिर आप खाना खुद बनाओ। और मेरे लक्षण ये थे कि मेरे में लड़की होते हुए भी लड़कियों का कोई लक्षण नहीं था। ये कटु सत्य है। मैं पढ़ती थी जासूसी उपन्यास, फिल्मी किताबें,
और क्या कहें आपको, यही जो उस वक्त का माहौल था, वातावरण था। और मैंने कहा मुझे तो शादी करनी नहीं, मैं क्यों खाना बनाना सीखूं, मैं तो रेस्टोरेंट में खा लिया करूंगी, मैं तो होटल में खा लूंगी, मुझे नहीं सीखना। जब बहन जी ने कहा कि भगवान की अनुभूति करना है तो अन्न की शुद्धि जरूरी है, कोर्स किया, घर गई, सिपाही ने लाके खाना सामने रखा। एक बार तो मन में आया भाई रात के 9 बज चुके, आज तो खा लूं। फिर मैंने कहा नहीं, और अमृत वेले योग का महत्व भी बताया था। मैंने कहा भाई मुझे खाना बनाना सिखा। तो वो मेरी हंसी उड़ाए कि ये खाना बनाएगी अब। मैंने कहा हाँ। और आप सच माने, मैंने उस दिन आलू की सब्जी और दाल बनानी सीखी। उसके बाद मैंने कहा सबका खाना तू बनाएगा, मेरा खाना मैं बनाऊंगी। और उसी दिन अपना खाना बनाया और मैंने खाया। चाय भी मैं अपना खुद बनाने लगी। और नेक्स्ट डे अमृत वेले ही मुझे स्वप्न आया, मम्मा का साक्षात्कार हुआ। यद्यपि मैं अज्ञान काल में मम्मा से मिल चुकी थी, वो एक अलग अनुभव है। मम्मा का साक्षात्कार हुआ और मम्मा ने कहा आंधी और तूफान आएंगे। स्वप्न में आंधी और तूफान आए थे, लेकिन जैसे मम्मा ने सामने आके कहा बस एक शिव बाबा को याद कर, और जैसे ही मैंने शिव बाबा का याद करने लगी और एकदम आंख खुल गई, देखा मैं चारपाई पे लेटी हुई हूँ। बस अमृत वेले उठी, योग किया जैसा बहन जी ने बताया था। 8 बजे कॉलेज होता था, चली गई, फिर मॉर्निंग क्लास आदि आदि आदि। और मैंने, पिताजी आए टूर से। अच्छा फिर क्या, आप जानते हैं ये बहनें कोर्स को दूसरे दिन रिवाइज करती है, पूछती है कल क्या क्या सुना क्वेश्चन के रूप में। तो मैंने उन सिपाहियों को ही बिठा के कोर्स कराना शुरू कर दिया, ताकि मैं उनको कराऊंगी तो मुझे याद होगा। अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बिठा के कोर्स कराना शुरू कर दिया। उन सिपाहियों ने भी 7 दिन के अंदर अंदर प्याज, लहसुन, शराब सब छोड़ दिया। पिताजी जब वापस आए तो उन्होंने सिपाहियों से मेरी ली। अच्छा मैंने क्या किया, तीसरे दिन जब अनुभूति हुई मम्मा की, मैंने अखबार वाले को कह दिया कोई जासूसी उपन्यास नहीं देना है, कोई नॉवेल नहीं देना, अखबार पिताजी के लिए देना, मेरे को तो अखबार भी नहीं पढ़ना। और आप जानते हैं एसपी की कौन पिक्चर हॉल में टिकट पूछेगा। मैं मेरी पूरी क्लास को लेके जाती थी पिक्चर दिखाने बिना टिकट। सही बात बता रहे, ये भ्रष्टाचार पुलिस वाले करते हैं। लेकिन उसके बाद मेरी फ्रेंड्स कहती राधा फलाने में फलानी फिल्म लगी, पिक्चर हॉल में चलना। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा सकती। अच्छा हमें तो भेजो। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, न तो मैं भेजूंगी। सिन माँ पाप की माँ। हमारे लौकिक भाई साहब के पिक्चर हॉल था, उनको भी मैं पीछे पढ़ मैंने कहा क्या ये पाप की कमाई खा रहे हो, बंद करो बंद करो बंद करो। लास्ट में उन्होंने भी पिक्चर हॉल बंद करके खेतीबाड़ी की जमीन खरीद ली और अपना फार्मिंग ही स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है बाबा का, और तुरंत बाबा को पत्र भी लिखा और बाबा ने बहुत वरदान दिए, बहुत वरदान दिए जिसको कहें। मैं अब फिर अपने ही टॉपिक पर आती हूँ, क्योंकि वो वरदान सुनाने लगी तो पूरा दिन बीत जाएगा। बाबा ने ही मेरे को कहा तुम्हें डबल सर्विस करनी है, मतलब लौकिक जॉब भी करना है, जबकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी रत्ती भर भी। बाबा ने वकालत करवाई, अब मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था। मैं बाबा को हमेशा लेटर लिखती थी, बाबा क्या झूठ बोलना पड़ता है वकालत में, झूठी कस्में खाओ, ये खाओ, मुझे बाबा ने कहा नहीं, तुम अभी गर्भ से निकली हो, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया क्या है, तुम्हें कोर्ट में पता चल रहा है दुनिया क्या है, देखो। फिर करीब 8 महीने बाद जब मैं मधुबन आई, बाबा ने पूछा कैसे वकालत का हिसाब। मैंने कहा अब तो बाबा ठीक लग रहा है, अब समझ में आ रहा है हिसाब ठीक। बाबा ने कहा अब वकालत नहीं करनी, नहीं तो तेरी आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने की। बाबा ने छुड़वा दी। फिर कहा कि अब बैंक जॉब करो। अब उस वक्त कहाँ लड़कियां जॉब करती थी, ये 65-66 की बात है। तो बस इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया। लौकिक पिताजी तो भयंकर, उन्होंने कहा आरजेएस का एग्जाम दो, जुडिशियल लाइन में जाओ, क्योंकि हर लौकिक माँ बाप को लौकिक दुनिया का वो होता है ना, भाई मेरी बेटी मजिस्ट्रेट बन गई, ये बन गई। मैंने कहा अब मैं आपकी आज्ञा पे नहीं, मैं परलौकिक परमात्मा की आज्ञा पे चलूंगी। उन्होंने साल भर बात नहीं की, फिर भी नाराज हुए। तो बाबा ने मुझे युक्ति बताई कि जाओ तुम जाओ इंटरव्यू दो। फार्म भर दिया, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा भाई, माइक वाले भाई। तो क्या हुआ, बाबा ने कहा बच्ची इंटरव्यू के अंदर सब प्रश्नों के गलत जवाब देना। इंटरव्यू देने चले गए,
प्रश्न पूछे, मैं सारे गलत जवाब दे रही हूँ। उन्होंने कहा, नोटबुक में मैं पास हो गई थी रिटर्न में, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे नोटबुक में सही जवाब है, तुम गलत जवाब क्यों दे रही हो? मैंने कहा इसलिए कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है, इस लाइन में ही नहीं जाना है। तो क्या बनना है? मैंने कहा मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है, विश्व सेवा करना है। उन्होंने कहा फिर यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा लौकिक पिताजी बाहर बैठे, उनके डर से आई हूं। खत्म बात। फिर बैंक में जॉब मिल गई, बैंक में जॉब करते रहे। बाबा अव्यक्त हो गए। अव्यक्त होने के बाद मेरी भी इच्छा हुई मैं छोड़ूं अव्यक्त। बाबा से पूछा, बाबा छोड़ दूं? बाबा ने कहा नहीं, करनी है, जॉब करनी है। और विदाउट पे भी 2-2, 2.5 महीने की बाबा छुट्टियां दिला करके इधर उधर सेवाओं में भेजते रहते थे। कहने का मतलब फिर 74 में दादी जी के डायरेक्शन से बैंक की जॉब छोड़ी, और उसके बाद रहते केंद्र पर ही थे और समर्पित बुद्धि से रहते थे। स्वमान से मेरा मतलब खाली मैं ये आपको बताने जा रही हूं कि हम जो कुछ ब्रह्मा कुमारी बनना, आप घर में ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हम केंद्र पर ब्रह्मा कुमार कुमारी है। आप देखिए लौकिक दुनिया में साधु सन्यासियों की अलग मर्यादाएं होती है, और उनके शिष्य जो गृहस्थी होते हैं उनकी अलग मर्यादाएं होती हैं। चाहे आप जैन समाज में चले जाओ, चाहे किसी में चले जाओ, एक बाबा का यज्ञ ही ऐसा है, चाहे गृहस्थी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे समर्पित ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, सबके लिए एक ही मर्यादा है, एक ही नियम है, कहीं अंतर नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि समर्पित होने वाले भाई बहनों से भी गृहस्थी अगर श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं तो उनसे भी ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने खुला छोड़ा हुआ है सबके लिए। इसलिए जो गीता में आता है स्वमान और सम्मान, हम देह भान में आकर कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं। नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग में, तो आगे वाला नेगेटिव थिंकिंग में आ जाता है। मतलब दोनों का बौद्धिक स्तर, जिससे मैं बात कर रही हूं उसका और मेरा बौद्धिक स्तर अगर समान नहीं है तो वहां गड़बड़ हो जाती है। और आजकल समान है ही नहीं, ये अपन जानते हैं। परिवार में पति का बौद्धिक स्तर और है, पत्नी का और है, भाई का और है, बहन का और है। ऐसे ही हम सेवा केंद्रों पर रहने वाली बहनों का भी, अगर आपस में हम सबका बौद्धिक स्तर श्रीमत पर चले तो समान हो सकता है। एक देह भान में और एक आत्म भान में समान नहीं होगा, वही कहीं न कहीं फिर आपस में टसल्स हो जाती है। तो समान में रहें। आगे वाला अगर निरादर भी करता है तो हम उसको भी पॉजिटिव थिंकिंग में लें कि मैं जो चाहता था शायद वो बात नहीं समझ पाए। अच्छा, नहीं समझ पाए तो कल समझ लेंगे, कोई ज़रूरी है कि आज ही समझें। हम फिर भी उसको वही रूहानी प्रेम और वही रूहानी, इसके लिए अभ्यास चाहिए। फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अगर अभ्यास, अटेंशन रखें, प्रतिदिन बाबा के जो वरदान हमें मिलते हैं उन वरदानों का मनन चिंतन करके उसका अभ्यास करें, तो हम मान अपमान, स्तुति, निंदा, लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत जो भी है सब में हम समान रह सकते हैं। और हमें रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो हम घाटे में हैं, हमें नुकसान होगा, हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। मुझे तो दूसरे, मैं तो अब अपने लिए ऐसा सोचती हूँ कि बाबा ने सारे परीक्षक ही मेरे चारों तरफ लगा रखे हैं। चाहे मेरे साथ रहने वाली बहनें हैं, चाहे क्लास में आने वाले भाई बहन हैं, चाहे मैं कहीं आज ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ तो मेरे साथ सह यात्री है, कोई भी है दुनिया में, जितने लोग हैं सब मेरे एग्जामिनर है, परीक्षक है। मुझे सभी के पेपर में पास होना है। कोई मेरे को गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कोई बेइज्जती करेगा, कोई नुकसान पहुंचाएगा, कोई मेरे ऊपर झूठे कलंक भी लगाएगा, कोई मेरे साथ कुछ भी बिहेवियर करेगा, पर मुझे सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। और संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं मैं, इस स्वमान में सदा रहना है। और फिर मैं देवता कुल की आत्मा हूं, मेरा यानी आदि जो स्वरूप है और अनादि जो स्वरूप है उसके पूरी अभ्यास की प्रैक्टिस में टिकना है। कभी फेल होंगी, कभी पास होंगी, कभी फेल होंगी, कभी पास होंगी, लेकिन अभ्यास करते करे, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। कवि कालिदास के लिए भी हम जानते हैं कितना मूढ़मती थे, लेकिन अभ्यास करते करते कितने बड़े विद्वान बन गए हैं। जब भक्ति मार्ग की और लौकिक दुनिया में एग्जाम्पल है, हमें तो डायरेक्ट ईश्वर पढ़ा रहा है, डायरेक्ट ईश्वर की सर्च लाइट मिल रही है, डायरेक्ट शिव बाबा की छत्र छाया में पढ़ रहे हैं। तो देह भान तो छोड़ दें, और कभी मान की इच्छा ही मत रखो।
मान की इच्छा रखेंगे तो अपमान को सहन नहीं कर सकते। हम तो ये सोच के चलेगा आज बहुत बार अपमान होगा पर कोई बात नहीं, आज बहुत बार नुकसान होगा पर कोई पहले से ही तैयारी कि आज बहुत बार हमारे को नुकसान पहुंचेगा, कोई बात नहीं, बहुत बार उल्टी सुल्टी बातें होगी, कोई बात नहीं, पर मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। मुझे अपने मुंह से, कल तक मैं बोलती आई होंगी किसी को बुरा, पर अब मुझे बुरा किसी को नहीं कहना है। मुझे सबको वही रूहानियत से देखना है, आदर देना है, सम्मान देना है। चाहे वो गलत से गलत व्यक्ति है, वो अपने आप को मेरा दुश्मन समझ रहा है, पर मुझे फिर भी मित्र ही समझना है। अगर वो ये पेपर नहीं लेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सहन शक्ति मेरे में है नहीं, समाने की शक्ति है या नहीं, परखने की। देखिए, आप सर्व शक्तियों में भी कई प्रश्न पूछते हैं भाई बहन कि सबसे पहली शक्ति कौन सी ले। ज्यादातर लोग सहन शक्ति को मानते हैं, पर मेरा मनन चिंतन ये रहा, मेरा अपना अनुभव भी ये रहा, जब निर्बल के बलराम, हम आत्माएं तो कलयुग में आते आते बिल्कुल निर्बल हो गई, लेकिन हमारा बल देने वाला स्वयं शिव बाबा है। जब शिव बाबा को याद करते हैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। जब सात्विक बुद्धि आती तो सबसे पहले परखने की शक्ति, मुझ आत्मा के मनन चिंतन दृष्टिकोण अनुभव से आता है कि सबसे पहले परखने की शक्ति होगी तो निर्णय भी सही कर सकेंगे, और निर्णय सही करेंगे तो समय पर हर बात का सामना कर सकेंगे, सहयोग ले दे भी सकेंगे। सभी शक्तियां तब आएगी जब परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति होगी, तब और सब शक्तियां आ जाएगी। इसलिए प्रतिदिन हम क्या सोचते हैं कि देखो, अभिमान और स्वमान में इतना ही अंतर है कि अभिमानी व्यक्ति सोचता मैं तो बहुत अच्छा हूं, मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, और किसी ने कह दिया तो बंटा ढार, उसकी अवस्था डाउन, एकदम होपलेस, एकदम घबरा जाएगा, अरे मैं तो इतना अच्छा हूं, इसने मेरे को गलत कह दिया। लेकिन स्वमान वाला सोचता है कि ये मेरे कोई कर्म का हिसाब किताब किसी जन्म का सामने आया है, कोई बात नहीं, हूं तो मैं संगम पर अभी शुद्ध आत्मा, सच्चा ब्राह्मण, पिछला कर्जा चुकाना, इसके साथ जो मैं अपमान किया है, कोई बात नहीं, फिर भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वो रखेगा। तो पहले से ही जब हम तैयारी रखेंगे, आज कुछ भी हो सकता है लेकिन मुझे पास होना है, तो आप देखेंगे रियल में आप पास होंगे। तो स्वमान और सम्मान, जितना संगम युग का भी स्वमान, और फिर बाबा नहीं कहते हैं कि मनन चिंतन करो, स्वदर्शन चक्र चलाओ, तो सतयुग और त्रेता। अब ज्यादातर हम क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कर दिया, लालू ने ये कर दिया, राबड़ी देवी ने, आतंकवादियों ने वहां बम फेंक दिया, वहां ऐसा हो गया, वहां लौकिक संसार के समाचार। मैं खुद रहती थी बहुत ज्यादा, और वाणी की पॉइंट वहीं सुनी वहीं भूल गए, क्योंकि दिन भर में मनन चला ही नहीं, और लक्ष्य भी नहीं रखा टाइट कि मुझे आज मनन चिंतन करके और इन पेपर्स को पास करना है। लेकिन अगर हम मनन चिंतन करके अपना लक्ष्य ये रखें कि अब तो अंत में, बाबा तो कहते ही है ना, जो तुमने कभी खबरें नहीं सुनी वो अब सुनोगे, जो कभी नहीं हुआ वो होगा, तो ये कोई नथिंग न्यू। कल मान लो वही आतंकवादी मेरे सामने ही आके खड़ा हो जाए, तो भी मुझे पहले से अभ्यास करना है। सपोज कोई आतंकवादी आ गया, कोई मानव बम आ गया, आके खड़ा हो गया, यद्यपि कोई मैं ऐसा वीआईपी नहीं हूं जो मुझे राजीव गांधी की तरह उड़ावे, परंतु कोई कर्म का हिसाब किताब है, किसी और को उड़ाने आया पर मैं वहां हूं, अच्छा मैं बाबा की याद में हूं, अगर ड्रामा में पार्ट होगा तो बच जाऊंगी, बाबा की याद में बचूं, बाबा की छत्र छाया में रहूं, और अगर मैं उस बम में उड़ गई, बाबा की याद में तो शरीर छोड़ूं, अंत मति सो गति, बाबा की याद में तो हो। अब क्या पार्ट है पता नहीं है, क्योंकि मुझे पूर्व कल्प वाली विस्मृति है, स्मृति नहीं है, परंतु मैं अपने बाबा की याद में रहूं, अपने समान में रहूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आदि 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 आदि, और मैं बाबा की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूं, मैं बाबा की होनहार देवता हूं, मैं सत्युग की आदि में आने वाली आत्मा हूं, आदि आदि। तो आप देखेंगे उस समय कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी, चले गए तो भी बहुत अच्छा, बच गए तो भी बहुत अच्छा। तो ये मान के चलें कि हम एग्जामिनेशन हॉल में प्रतिदिन, प्रतिपल, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हैं, और हमें हर पेपर में पास होना है। आजकल के तो आप जानते हो पेपर्स जो आते हैं वो पहले वाले पेपर से बड़े भिन्न है। 250 प्रश्न दे दिए और उसमें टिक करना है, यस नो यस नो यस नो, उनके उत्तर जो होते हैं,
या 3-4 तरह के आपको ऑप्शन दे दिए, इनमें से क्या सही है उसको टिक करना है। तो इसी तरीके से हमारे को भी मान अपमान, लाभ हानि, किस जन्म का क्या क्या किससे हिसाब किताब रहा है, वो 1 सेकंड का ही पेपर आएगा, 1 सेकंड का ही आता है। आज भी आए हैं अब तक सुबह से और दिन भर आते रहेंगे। तो मुझे अगर मैं स्वस्थिति में रहूंगी और अन्य आत्माओं के प्रति सम्मान रखूंगी, बाप दादा के प्रति भी मेरा सम्मान तब माना जाएगा जब मैं बाबा की छत्र छाया में अपने को समझूं और श्रीमत पर चलकर उस पेपर में पास हूं। अगर मैं फेल हो गई तो कौन मुझे मानेगा कि मैं बाबा की बच्ची, उस वक्त मैं बाबा की याद में थी। तो इतना अगर हम बुद्धि से अटेंशन रखते हैं, मैं रखने का अभ्यास कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी करें। एक एक पेपर में प्रति पल हमको पास होते जाना है, तो धीरे धीरे पास होने के हमारे चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं, फेल होने वाले जो चांसेस अभी ज़्यादा हैं वो कम होते चले जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम फुल पास, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना ही है। पेपर न आवे ऐसा हो ही नहीं सकता, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब अमृत बेले जो अपन बाबा की याद में रहते हैं, ये एक हमारा अभ्यास और आदत हो जानी चाहिए। जंगल में बैठे हैं, अकेले केंद्र पर हैं तो भी याद में है, कहीं सफर कर रहे हैं तो भी याद में है, संगठन में बैठे हैं तो भी याद में है। सब आत्माएं हैं, चाहे वो बाबा के बच्चे, बाबा के तो बच्चे ज्ञानी अज्ञानी सब है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण परिवार का वातावरण है या अज्ञानियों का वातावरण है, पर हम बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित है। जैसे वाटरप्रूफ घड़ियां होती थी, ऐसे ही माया प्रूफ छत्र छाया उस कार्ब में, बाबा के लाइट के कार्ब में मैं आत्मा हुई हूँ। और अमृत बेले से बाबा के द्वारा जैसे लाइट की फिटिंग होती है, और मैं अभी हम चाहूँ तो पंखा चल रहा है, अभी चाहूँ माइक चल रहा है, एसी चला लिया, जो भी चला लिया, अगर लाइट के फ्यूज उड़ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसी रीति से हमारे मन बुद्धि संस्कार, तो ज्ञान का फ्यूज, योग का फ्यूज जो भी है वो हमारा सदा बना रहेगा। तो हम जो चाहें, जिस समय जिस शक्ति की जिस गुण की आवश्यकता होगी, जिस समय वो हाजिर है हमारे सामने। बस कोई मान अपमान का पेपर आया, मुझे अपमान ही नहीं फील होगा, धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा हो जाता है। कोई कुछ उल्टा भी बोल रहा है तो मुझे फील ही नहीं होगा, मुझे पता है ये तो होना ही है। परंतु काम निकालने के लिए आज की दुनिया में आप जानते हैं डे बाय डे पाप कर्मों का अति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम सदकर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मभान की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ स्वमान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो महाविनाश की तरफ जाने वाली कलयुगी आत्माएं अति तमो प्रधानता, अति देहभान, अति काम, अति क्रोध, हर विकारों की अति। राम और रावण की युद्ध, कौरव और पांडव की युद्ध वो यही है। हमारे ब्राह्मण परिवार में भी मान लीजिए मैं क्रोध वाली हूं, लेकिन मेरे साथ वाली नहीं है, तो उस वक्त अगर कोई बात हो गई तो क्या होगा, क्या होगा, वही कौरव पांडव युद्ध हुआ। ये वास्तव में तो मनोजगत का महायुद्ध है, कोई स्थूल हथियारों की तो बात है नहीं। तो जब हम अपना लक्ष्य टाइट रखते हैं तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और इन विकारों पर विजय प्राप्त करते जाते हैं। स्वमान का अभ्यास बढ़ता चला जाता है और एक डिप्रेशन से परे, चिंताओं से मुक्त, और जैसे बाबा नहीं कहते हैं खाएं तो बाबा के साथ, पिएं तो बाबा के साथ, घूमें तो बाबा के साथ, सेवा करें। अब मैं बोल रही हूं तो बाबा मेरे साथ बैठे। इसका प्रयोग किया मैंने, आपको सबको पता होगा अभी चिकनगुनिया कितना फेमस हो रहा है, कितना फेमस हो रहा है। मुझे पता नहीं है, सुना है कि भाई बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान में भी भयंकर रूप में है। तो इस चिकनगुनिया का अटैक मेरे पे भी आया था। उस वक्त पद यात्राएं हमारे यहाँ आने वाली थी। मेरे को ऐसे लगा कुछ जैसे शरीर कुछ जकड़ सा रहा है, अकड़ सा रहा है, और फीवर सा हुआ। फीवर हुआ, मैंने बाबा डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा भाई ये जो सुनने में आ रहा है शायद ये फीवर हो सकता है। उसने कुछ दवाई दी। मैंने कहा बाबा मैं अकेली नहीं सोऊंगी चारपाई पे, आपको मेरे साथ सोना है, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं, साथ सो। अब मेरे को क्या पता कौन सेवा करेगा, आप जानो, अगर नहीं तो मुझे ठीक करो।
और अगर मेरे को ठीक नहीं किया तो आपको भी मैं उठने नहीं दूंगी। संकल्पों की बात है। संकल्पों के द्वारा मैं सोई, मैंने अपने बाबा को, बाप दादा को अपने साथ सुलाया और बराबर बाबा से बातें करती रही, बाबा से सकाश लेती रही। शरीर के एक एक रोम रोम को बाबा की द्वारा मैंने सकाश दिया और आप आश्चर्य करेंगे 12 घंटे के अंदर अंदर जोड़ों का दर्द और वो बुखार गायब, बिल्कुल गायब। सिर्फ एक दिन मॉर्निंग की क्लास मैंने मिस की। शाम की जब मैं क्लास में गई तो भाई बहनों ने कहा आपको तो सुना था चिकनगुनिया हो गया। मैंने कहा बाबा ने भगा दिया, बाबा ने भगा दिया। बाबा से बराबर मैंने साथ रखा बाबा को। बाबा ने सोचा ये छोड़ेगी तो है नहीं, मुझे ही लिटाए रखेगी, तो इसे तो बुखार को ही भगा दो, भाग गया। तो आप प्रयोग करके देखें। कार में मैं जा रही थी, अचानक सामने, अचानक होता है ना ऐसा, जो रोड ब्रेकर्स होते हैं 6 लेन जो रोड, तो घास, बरसात में घास उगा हुआ था और वहां से अचानक एक गाय की बछड़ी कूदी आगे। मुझे पहले ही कुछ उथल पुथल होने लगा, अंदर कुछ होने वाला है। मैंने ड्राइवर भाई को बोला, मैं आगे ही बैठती हूँ, मैंने ड्राइवर भाई को बोला भैया कुछ होने वाला है, बाबा को याद कर। बाबा का गीत चल रहा था। उसने कहा बाबा को ही तो, अज्ञानी था वैसे वो, लेकिन कोर्स किया हुआ था। उसने कहा बाबा को ही तो याद कर रहे हैं, गीत सुन रहे हैं। मैंने कहा सावधानी से चला, कुछ होने वाला है। और 2 मिनट बाद ही वो गाय अचानक रोड ब्रेकर से कूदी कार के आगे। अब वो कार के बोनेट से टकरा के जैसे यूं टकराई, यूं उल्टी और यूं गिरी और कार को ड्राइवर ने कट दे दिया। वो थोड़ी सी आगे जाके रुकी, कार को जरूर वो बोनेट में कुछ पड़ गया, क्या कहते हैं उसको, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा पीछे मुड़ के देखा तो वो गाय पड़ी हुई थी, तड़फड़ा रही थी। मैंने कहा रोक। उसने कहा क्यों? मैंने कहा वापस बैक ले। उसने कहा लोग पीटेंगे। मैंने कहा तेरे को पीटेंगे, मेरे को थोड़ी, रोक। वापस बैक लिया। मैंने कहा तेरी क्या गलती, तू डरता क्यों है? वापस बैक लिया। उसने साइड में कार रोकी, इधर भी ढाबे थे, उधर भी ढाबे थे। गए तो कोई 5-6 साल की बछड़ी थी। मैंने उन ढाबे वालों को अच्छा हुआ क्या था एक्चुअली, मैंने देखा कि उस गाय के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था। जैसे ही कार को आते देखा, उसमें कोई रावण घुस गया। उसने गाय की पूंछ मरोड़ी और वो कूद गई आगे बेचारी। तो उसमें गाय की गलती नहीं थी। तो वो लड़का भागा तो वो ड्राइवर तो कार एक तरफ खड़ी करके उसके पीछे भागा। मैं उसको कह रही हूँ वो तो जाने दे, तू कार, अपन गाय को संभालते हैं। खैर ड्राइवर उसके, फिर मैंने ढाबे वालों को आवाज दी, वो आए, बछड़ी को उठाया, एक तरफ लिटाया सड़क के। मैंने कहा भाई पानी लाओ। तो वो एक ढाबे वाला गया, पानी लेके आया, बाल्टी, उसकी गर्दन ऊंची की, उसमें पानी डाला, उसको पानी पिलाया और वो खत्म हो गई बिल्कुल। फिर वो ड्राइवर वापस आया, उस बच्चे को पकड़ के लाया। मैंने कहा अब छोड़ इसको, हो गया जो हो गया, ड्रामा बीता। फिर मैंने उनको कहा भाई ये, तो उन्होंने कहा बहन जी इसमें तो कोई गलती नहीं, ये अचानक कूदी। सामने कोई ढाबे वाला देख रहा था, उसने असलियत बताई कि बच्चे ने ऐसा किया तो ये हुआ। हम वापस आ गए, हम अपने मंजिल पे पहुंचे। ड्रामा। अब वो मतलब क्या कहते हैं, जैसे हट्टी खट्टी बछड़ी थी, अगर वो आगे आ जाती तो कार उलट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन बाबा ने पहले ही टच कर दिया और बाबा की याद में थी, बाबा जो होने वाला है आप जानो। तो बाबा ने सूली से कांटा किया, कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअल में देखा जाए तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा की अगर हम याद में रहते हैं तो समय पर बाबा अपने आप टच करते हैं और हम सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। बाबा की पूरी हमको हेल्प मिलती है। स्वमान का अभ्यास करने से ही ये बढ़ता है। केवल मैंने आपको कहा और आप कर लिया नहीं, रोज रोज अभ्यास करना पड़ता है। रोज रोज हम अभ्यास करते करते, और सम्मान तो हमें सभी को देना है। हमारे बाबा ने इतना स्टॉक भर दिया है सम्मान का कि हम बांटते जाएं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना रोल है। नेगेटिव रोल है तो भी उसका रोल है, पॉजिटिव रोल है तो भी उसका रोल है। ड्रामा में जो उसको पार्ट मिला हुआ है वो अपना ड्रामा का पार्ट बजा रही है, इसमें उसका भी गलती नहीं है, दोष नहीं है। अब अगर हमें इतना ध्यान होता तो हम 63 जन्म पतिथि क्यों बनते? पर तब हमारा रोल था, देह भान में आने का भी पार्ट था, पाप कर्मों का भी पार्ट था। लेकिन अभी संगम पर हमारा पॉजिटिव पार्ट बाबा ने शुरू करवा दिया। इसलिए अब हमें नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिव बोलना नहीं है, नेगेटिव सुनना नहीं है, नेगेटिव चलना नहीं है। लेकिन
कहीं आवश्यकता पड़ती है तो आंख भी दिखानी पड़ती है, तो हम पार्ट प्ले करें, पर अंदर से वो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखें कि इस आत्मा को भी समझ आ जाए, ये भी सही ढंग पे, जैसे आपको कई बार डांट लगानी पड़ती है किसी को, तो एक एक्टर बनकर के एक्टिंग करें, लेकिन अंदर में उसके प्रति एक प्रेम की भावना हो, रूहानियत की भावना हो, क्षमा भावना भी हो, साथ साथ भाई कल्याण हो, उसका भला हो, उसका वो भी एक अच्छी आत्मा ही है, बाबा का ही बच्चा है, तो वो अगर हम भावना रखें, बदले की भावना तो कभी किसी से रखनी नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी से बदला लेंगे तो धर्मराज हमसे बदला लेगा, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। तो हम अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। कोई समय सीमा है क्या? सॉरी, उषा बहन जी आ चुकी है, मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे कहा जाएगा। ओम शांति।